अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर हम देख रहे हैं कि पुलिस का किस तरह का जुल्म हो रहा है। शिकायत लेकर आते हैं तो उनको घंटों तक बिठाया जाता है। कोई रुसुखात, कोई एमएलए, कोई कॉरपोरेटर, कोई लीडर अगर आता है, झूठी कंप्लेंट लिखाता है किसी के भी खिलाफ, तो फ़ौरन उसकी कंप्लेंट को लेकर वो बेचारे को परेशान करते हैं, झूठे केसेस भी दर्ज कर देते हैं। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं और बिना तहकीक के, बिना इंक्वायरी के इस तरह से इल्ज़ामात लगते ही फ़ौरन केस दर्ज कर देते हैं। अब वो पुलिस वाले बचेंगे नहीं, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो गुलाम होते हैं ऐसे कुछ पॉलिटिशियनों के, कुछ लैंड ग्राबर्स के, लैंड माफियाओं के, कुछ रुसवा रखने वाले लोगों के, जो उनकी गुलामी करते हैं और उनके कंप्लेंट लेकर, झूठे कंप्लेंट लेकर किसी और पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और झूठी एफआईआर करते हैं। इस तरह से कई पुलिस वाले इस तरह का काम करे हैं हमारे ग्रेटर हैदराबाद में। ये सारा 10 साल में जो BRS हुकूमत थी, वो 10 साल में इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स काम करे हैं। लेकिन अब हवा बदल चुकी है। अब कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में आई है। अब वो पुलिस वालों का जुल्म नहीं चलेगा। अब वो पुलिस वाले झूठी कंप्लेंट नहीं कर ले सकेंगे और झूठा केस नहीं दर्ज करेंगे। अब पॉलिटिकल लीडर्स हो, MLA हो या कॉरपोरेटर, चाहे जो कोई भी हो, अगर वो गलत करते हैं तो उन पर तहकीक होगी, केस दर्ज होगा और उनको रिमांड भी किया जा सकता है। अब जो भी कंप्लेंट करेगा उस पर तहकीक होगी और काम होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। अगर जो ऑफिसर नहीं करता है तो उसका अंजाम, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब पुलिस का औलादारों भी अब बेहतरीन ऑफिसर्स आ चुके हैं। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर जनाब अविनाश मोहंती ने 2 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया। एक कुकटपल्ली का, जो प्रॉपर्टी के केस में उनको रखा, लॉकअप में रखा, मारपीट किया उनके साथ, और एक जो शिकायत देता है, रुसवा रखने वाला आदमी, पैसे वाला आदमी, कुछ रुपये देता है, उसकी बात सुनते हुए गरीब आदमी को इस तरह से मारना या आपके अपोजिशन जो आदमी है उसको मारपीट करना, उसके साथ ज्यादती करना, इसके लिए वेंकट नामी इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड का ये इंस्पेक्टर थे। दूसरा, एयरपोर्ट शमशाबाद के इंस्पेक्टर जो श्रीनिवास है, वो कंप्लेंट आने के बाद सही तहकीकात नहीं किए और जिसको फेवर करना था उसको नहीं किए, जिसको नहीं करना था उसको किए। इस तरह का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनको भी सस्पेंड किया गया। यानी ये 2 सस्पेंड कल हुए और इससे साफ जाहिर होता है कि अब पुलिस वालों की मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस वालों का जुल्म नहीं चलेगा, क्योंकि अब कांग्रेस हुकूमत आ चुकी है। और कांग्रेस हुकूमत फौरन रेवंत रेड्डी ने आने से पहले ये इशारा दे दिया था कि उन पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो चंद पॉलिटिकल लीडरों के फेवर में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अब उनको नहीं बख्शा जाएगा। यकीनन अब आम आदमी जो सवाल करता है, अब आम आदमी की जो ताकत है वो शायद अब लौट आएगी और आम आदमी अब सवाल कर सकेगा। जिस तरह से 10 साल में BRS हुकूमत आम लोगों को दबा के रखी थी और ऐसे कुछ पुलिस वाले, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ रोडिज्म करने वाले लोगों को के जरिए आम लोगों को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने अभी इस तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करने की बात की। और वो जो लोग हैं जो जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करते हुए गरीब लोगों को सताते हैं, अब वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। यकीनन ये काम होना चाहिए था, अब हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी के हाथ में अब ताकत होगी। आने वाला टाइम कांग्रेस उनको इसी ताकत दिलाएगा। किसी की गुलामी नहीं, किसी की चापलूसी नहीं। हमारा जो हक है हम लड़के ले सकते हैं, हमारा हक है, हमारे हक के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं।